स्कॉर्पियो सवार पर छेड़खानी और इस संदर्भ में पुलिस की कार्रवाई न होने पर महिला ने न्याय की गुहार लगाई। देश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महिला सुरक्षा की बात करते हैं। वहीं काशी की बेटी को मुकदमा पंजीकृत करने के लिए एक थाने से दूसरे थाने दौड़ाया गया। मनबड़ युवकों द्वारा चेन छीनने के साथ ही शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। भुक्तभोगी महिला साक्षी सिंह ने बताया कि हम लोग घर से पति और भाइयों के साथ सब्जी लेने के लिए निकले थे। इस दौरान हम लोगों ने देखा कि स्कॉर्पियो सवार जो सुंदरपुर चौकी के ठीक सामने एक साइकिल वाले को टक्कर मार दिए थे और वहीं पर अपनी गाड़ी खड़ी करके शराब पीने लगे। जब हम लोगों ने देखा तो हम लोग साइकिल सवार की मदद करने उतरे, जिससे वे लोग आग बबूला हो गए और हम लोगों से गाली गलौज करने लगे। इसके बाद हम लोग साइकिल सवार की मदद करके आगे बढ़ गए। ये बात उन लोगों को नागवार लगी। उन लोगों ने पुनः हम लोगों का पीछा करके हाथापाई करते हुए मारपीट किया और पति की चेन छीन ली। किसी तरह हम लोग वहां से जान बचाकर आगे निकले, जिसके बाद उन लोगों ने हम लोगों का पुनः पीछा किया और कुछ ही दूर पर हम लोगों को रोक दिया। साक्षी सिंह ने बताया कि गाड़ी में 2 लोग सवार थे और छेड़खानी करने के साथ साथ गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली भी दे रहे थे, जिसकी सूचना पर हम लोगों ने 112 नंबर पर दिया। कोई रिस्पांस नहीं मिलने पर हम लोग लंका थाने पहुंचे, जहां से हम लोगों को चितईपुर थाने भेजा गया। चितईपुर थाने पर पहुंचने पर उन लोगों ने हमें भेलूपुर थाने भेजा। अभी तक हम लोगों का मेडिकल भी नहीं कराया गया है और हम लोगों को एक थाने से दूसरे थाने दौड़ाया गया। साक्षी सिंह ने बताया कि इन सब घटनाक्रम से हम लोग काफी भयभीत हैं। स्कॉर्पियो वाले ने जब धक्का मारा तो मेरे कंधे में बहुत अंदरूनी चोट लगी। अभी तक दर्द हो रहा है, सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है और मतलब घबराहट टाइप में हो रही है अंदर से। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। तो दवा लेने आप लोग गए जब आप लोग को चोट लगी है? तो जी, हॉस्पिटल उस समय बंद था। एक्चुअली सुबह का टाइम था। अभी तक आप लोग ने ट्रीटमेंट कराया कि नहीं? अभी तो नहीं कराया था। पुलिस वाले भी बोले आपसे कि चलिए हम लोग दवा करा देते हैं या मेडिकल? नहीं, पुलिस वाले तो ऐसा कुछ नहीं बोले कि हम लेके चला। तहरीर दिए आप लोग? जी, बातचीत की है, तहरीर दिए पुलिस को? जी जी जी, सब कुछ बोले कार्रवाई होगी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फोन आया? फोन तो अभी तक कुछ नहीं आया। घटनास्थल पर पुलिस आपके साथ गई थी? नहीं, 2 फैंटम वाले आए थे वहाँ पे कार्रवाई करने के, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मतलब बोले कि चेक होगा, सब कुछ कैमरा फुटेज निकलेगा, चेक होगा, फिर उसके बाद कार्रवाई होगी। मेरा हस्बैंड, मैंने अभी कोर्ट मैरिज किया। मेरे हस्बैंड का नाम प्रभात गुप्ता है। क्या हुआ था? क्या घटनाक्रम हुई है कल? एक्चुअली हम लोग आ रहे थे उधर से DLW चौराहे की तरफ से आ रहे थे। वहाँ सुंदरपुर जो चौकी है वहाँ एक स्कॉर्पियो एन खड़ी थी ऑलरेडी। वहाँ एक साइकिल वाला था जो सब्जी लेके कहीं सुंदरपुर सट्टी में जा रहा था। उसको उसने टक्कर मारी थी, जिसकी वजह से वो गिर चुका था नीचे। गिरने के बाद हम लोग उसकी सहायता के लिए वहाँ बैठे, वो सब उतरे हम लोग कि उसका सब्जी वगैरह उठा दे। उसने क्या किया कि अब वो उठा दिए तो वो बोला बहुत अच्छा काम है, ये कर लो वो कर लो। फिर आपस में सब गाली गलौज कर रहे थे कि अरे ये सब ऐसे इंसान है, ऐसे ही कर देंगे वो कर देंगे। तो एक्चुअली हमारे भाई जो बंधु जो थे, भाई हमारे और हमारे हस्बैंड, उन्होंने कहा कि अरे यार छोड़ो, हटाओ, जाने दो, जाओ यहाँ से। अब वो मुझे अभद्र कमेंट करने लगा, कुछ अश्लील बातें बोलने लगा, जिसकी वजह से उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने भी थोड़ा तू मैं कर लिया। जब तू मैं कर लिया, थोड़ा गाली गलौज हो गया। फिर मैंने बोला हटाइए, जाने दीजिए, अभी ये सब मत करिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, वास्तविक वो चीज़ है, महिलाएं साथ में नहीं करना है, आगे बढ़े हम लोग। फिर पीछे से बहुत तेज़ी से आए, एकदम जैसे छेड़खानी करने के मकसद से बाइक पे एकदम बाइक सटाए और मेरे ऐसे गाल को उन्होंने बहुत बुरी तरीके से एकदम ऐसे स्ट्रेटली टच किया और ऐसे कुछ गलत कमेंट करते हुए आगे निकल के फिर हम लोग आगे गए। फिर हम लोग भी गाड़ी का स्पीड बढ़ा के वहाँ रुके उनको। जब रुके तो उनसे तू मैं बहस हो गई। अब उसी में झड़प में हमारे पति की चेन भी उन्होंने छीन ली। अब उस हाथापाई में समझ नहीं आया कि उस समय चेन भी हमारी खो गई उनके। फिर उसके बाद हम लोग बोला चलो ठीक है, हटाओ यार, इंडिया ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नशे में थे और गाड़ी में उनके बियर रखी हुई थी, वो बियर पी रहे थे उस समय। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि हम लोग बोले हटाओ, इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। यहाँ से हम लोग आगे बढ़े और उसके जस्ट बाद 2 मिनट बाद 10 मीटर आगे जाने पे पीछे से कम 120 की स्पीड में आए और गाड़ी को मेरी 2 बाइक थी, मैं और मेरे भाई पति दोनों लोग, हम लोग बाइक पे जा रहे थे। वो उन्होंने बहुत तेज़ टक्कर मारी, जिससे हम सब लोग रोड पे छिटा गए पूरा एकदम। और ये वारदात हुई है लोटस ग्रैंड होटल के सामने।
कब की घटना है? कितने ये बजे की घटना है? 4:30 से 5 के बीच की घटना है, सुबह भोर की। कौन सी तारीख है? सर 13 तारीख। अभी पुलिस के पास आपने कंप्लेंट किया? पुलिस के पास कंप्लेन किया सर। उन्होंने बोला कि पहले एप्लीकेशन दीजिए, हम विवेचना करेंगे, उसके बाद FIR लिखेंगे। उसके बाद उन्होंने अपनी चीज़ें सुनाई, अरे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, इतनी सुबह सुबह कार्रवाई थोड़ी होगी, ये होगा वो होगा करके उन्होंने बोला पहले जाके अपना इलाज कराइए। उन्होंने ये उन्होंने बोला जाके अपना इलाज। जी बहुत बुरा चोट है मेरे पैर में, पूरा एकदम मेरा पैर उठ नहीं रहा है, चलने की हालत में नहीं हूँ मैं। तो आपने उस समय 112 नंबर पर कॉल किया था, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। क्या मांग करती है? मैं मांग करती हूँ मुझे कार्रवाई चाहिए, मुझे उसको सामने देखना है भैया, उनको हमको जेल में देखना है। ऐसे कैसे? पुलिस वाले क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं? अभी बताओ कि हम लोग रास्ते चलते सेफ नहीं है, ऐसे कोई भी आएगा उड़ा के चला जाएगा। कल के अगर मैं मर गई होती तब, मेरे भाई मर गए होते तब, फिर पुलिस क्या करती? आके क्या मातम बनाती वहां पे? कोई मतलब है इस चीज का? हम जब कंप्लेन कर रहे हैं तो वहां कंप्लेन होना चाहिए ना, लिखना चाहिए ना, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए ना। हम कार्रवाई की मांग करते हैं, कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए।